हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। सभी को राम राम। तो कैसे हैं आप सभी का इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका केडी कैरियर आपके इस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम। तो आज हम कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आए, बस आपको हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं कहने के लिए आप सभी के साथ आए हुए हैं। तो आप सभी को सबसे पहले तो तहे दिल से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन, आपकी पूरी साल आपका बेहतरीन हो। ठीक है। अब आपको पिछले साल की कुछ भी बातों को भुलाकर, जो आपने कुछ गलतियां की है उनसे सीखकर अब अपनी नई साल की शुरुआत करने में जुट जाएं। ठीक है। नई आकांक्षाओं के साथ अपने इस कैरियर को स्टार्ट करें और आपको अपने माता पिता को ये वादा करना है कि इस साल मैं जो अपना सपना है उसे पूरा करके आपको दिखलाऊंगा। ठीक है। तो इस नव वर्ष पर आप सभी अपने आप से, अपने माता पिता से वादा कीजिए, प्रॉमिस कीजिए कि जो आपके जो सपने हैं और जो मेरे जो सपने हैं उन सबको मैं इसी साल ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो सभी अपनी मेहनत पर फुल फोकस रखें। ठीक है। अपनी सक्सेस की ओर जो रास्ता है उसे अच्छे से अपनाएं आप। ओके। देखिए, अब्दुल कलाम सर हैं, उन्होंने आपसे बहुत अच्छी बातें कही हैं कि जब आप अपनी मॉर्निंग में आप जब भी आप जगो, ठीक है, तो आप अपने आप से कुछ लाइंस अपने साथ शेयर कीजिए खुद। कौन कौन सी लाइंस है वो? कि आपको कहना है कि मैं सबसे अच्छा हूँ। ठीक है। कि आपको किसी से कुछ मतलब नहीं है। आपके घर वाले, आपके माँ बाप, आपके बुआ, आपके फूफा जी आपसे कुछ भी कह रहे हो कि तेरा बेटा क्या कर रहा है, आज अभी तक जॉब नहीं लगी, सब बातों को नेगलेक्ट करना है आपको। बस अपने काम पर फोकस करना है। ठीक है। और यह सेकंड लाइन की ये थी कि मैं ये कर सकता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, बस मेरा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि उसे मैं कर सकूँ। और थर्ड लाइन उनकी ये थी कि भगवान मेरे साथ है। भगवान सबसे पहले तो उन्हीं के साथ होते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे ऑब्जेक्ट्स के साथ अपने अपने लाइफ को अपने अच्छे गोल की तरफ पहुंचाते हैं। ठीक है। तो अपने भगवान को अपने साथ रखें सबसे पहले तो। और चौथी लाइन ये थी कि मैं एक विनर बन सकता हूँ और मैं विनर हूँ और विनर रहूँगा। ये अपने आप से वादा करना है आपको। ठीक है। और आपको आज से ही ये चीज़ें लागू करनी होंगी। जब आप बात सुने उसी टाइम से आपको हर चीज़ें, ये नहीं कि हाँ कल से कर लेंगे, कल कुछ नहीं होता। जो चीज़ करनी है आज और अभी से स्टार्ट करनी होंगी आपको। ठीक है। रणनीतियों के साथ आपको आज के दिन को अपना दिन बनाएं और अपनी इन चीज लाइंस को अपने आप पर पालन करें, अपने आप धारण करें। किसी से कुछ आपको बात नहीं कहनी। ठीक है। कोई कुछ भी बोले, बस अपने काम पर फोकस कीजिए आप। ठीक है। नई साल में नई कुछ रणनीतियों के साथ आप अपना टाइम टेबल बनाएं कि आप किस प्रकार से अपनी मेहनत करें। सभी टीचर्स का सम्मान करें, सबसे पहले तो अपने माता पिता का सम्मान करें। कोई भी अपने आप से बड़े हैं सबका सम्मान कर कर चलें। ठीक है। और आपके लिए कुछ लाइंस और मैंने लिखी हुई है पीछे। क्या है जो की होती है सक्सेस की, जो आपकी सक्सेस की है वो हमेशा फोकस होनी चाहिए उसकी इस पर, गोल्स पर। आपका जो गोल है उस पर आपको हमेशा क्या करना है, फोकस करना है। कि जैसे आपका किसी का भी बैंक का एग्जाम हो, किसी का एसएससी का हो, किसी का राजस्थान यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, किसी का भी हो। ठीक है। जो आपका फोकस है, जो आपका एम है, उस एम पर आप फोकस करें, उस गोल पर आपको जोर देना है। ठीक है। उस पर आप अपना फुल एफर्ट लगा दीजिए। फिर आपको आपके भगवान पर भरोसा होना चाहिए। जिस भी भगवान को, जिस भी देवी देवता को आप पूजें, सब एक समान है, सब पर आप भरोसा रखें। भरोसा तब होना चाहिए जब आप खुद का अपना 100% एफर्ट दें। ठीक है। तो 100% एफर्ट देने के बाद ही ना तो कोई बाधा आएगी तो वो अपने आप देख लेगा। ठीक है। पर अपने आप को तो आपको खुद को क्या करना है, अपना 100% खुद देना है। ठीक है। तो
इस सक्सेस के लिए आपको पता है कि जो क्या है कि जो पास्ट एज क्या होता है, ये वेस्ट पेपर की तरह होता है। जिस प्रकार हमारा वेस्ट पेपर हम रफ में करके उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं, उसी प्रकार से आप अपने जो पास्ट है उसे उसी प्रकार से समझें और आपको क्या करना है, उसे वेस्ट पेपर समझकर छोड़ देना है। अब जो आपके नई साल में जो आप आगे करोगे उसके बारे में सोचें कि मैं अच्छा करूँगा, और जो पहले जो मैंने गलतियाँ की हैं उन गलतियों को भी सुधारूंगा, ठीक है। और अब एसएससी ने भी आपका कुछ दिन पहले एडमिट का क्या कैलेंडर निकाल दिया था, और उससे आपको सीजीएल के तो फॉर्म भी स्टार्ट कर दिए उन्होंने, वो अभी तक चल ही रहे हैं, आपके 23 जनवरी तक वो चलेंगे। तो जिसने भी नहीं भरा वो पहले सबसे जाकर फॉर्म भरे और अपनी तैयारी में अभी से जुड़ जाएं। अप्रैल 2020 या मई में आपका एग्ज़ाम 2022 में आपका कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो आपकी सब इन्फॉर्मेशंस आपको पहले से दे रखी थी, तो सभी अपनी तैयारी पर जोड़ दें। 4 या 5 महीने आपके साथ समय बचा हुआ है। इसी साल आपको एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करके आना है और अपने माता पिता का इस समाज में सम्मान सबसे ऊपर करना है कि हाँ उनके पास एक अपना बेटा है और वो क्या कर रहा है, एक अच्छी जॉब कर रहा है, अपने समाज में उसने इज्जत बनाई हुई है। अपने माता पिता आपसे इतना ही चाहते हैं कि बस वो एक सफल इंसान बन जाएं। आपके सफल जीवन के लिए वो इतने कठिन परिश्रम कर रहे हैं, उनको सिर्फ यही चाहिए कि आप एक अच्छे व्यक्ति और एक सक्सेसफुल पर्सन बनकर उनके सामने जाएं, उनके इस सपने को सभी पूरा करें और अपनी मेहनत करते रहें। और जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, अब फेज़ 9 भी फरवरी में कंडक्ट किया हुआ है। अब पता नहीं कोरोना वगैरह दोबारा से आ रहा है तो हो भी सकता है पोस्टपोन वगैरह, पर अभी कुछ नहीं कह सकते हम। अभी तो नॉर्मल भी नहीं है कोरोना है, तो एग्ज़ाम हो भी सकते हैं। अभी तो जो डेट दी हुई है उन्हीं पर एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो आप फोकस करें उस पर, जो डेट दी हुई है उसी डेट के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर को आपको फोकस करना है। एसएससी में 4 ही सब्जेक्ट होते हैं, जीके, रीजनिंग, मैथ्स और आपकी इंग्लिश। इन चारों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिवीजन करें। जो भी आपने सिलेबस, सबसे पहले तो जिसने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया वो जाकर अपना कहीं से भी, जैसा भी आपको अच्छा लगे प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन ऑनलाइन, जहाँ से भी आपको सुविधाजनक लगे, आप अपना सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करें, ठीक है। और फिर आप अपने उसका रिवीजन करें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका रिवीजन होता है हर सब्जेक्ट का। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक वो आपके शरीर के अंदर नहीं घुसेगा, ठीक है। तो आपको बस उसका रिवीजन करना है, और जो पिछले साल के क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर भी बात करनी है। हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस दें, ज़्यादातर तो मैथ्स पर, क्योंकि एसएससी होती है, जो एसएससी सीडीएस वगैरह हैं, ये ज़्यादातर पिछले सालों के क्वेश्चंस को ही इसमें ऐड करते हैं। डाटा वगैरह चेंज कर देते हैं पर होते पिछले साल के क्वेश्चंस ही हुए हैं। उसमें 100 में से 70% आपके क्या होते हैं, पिछले साल के क्वेश्चंस ही आपको मिलते हैं उसमें। तो आपको पिछले 5 से 6 साल के आपको स्टार्ट करने हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। और मॉक टेस्ट लगाएं और उसको एनालिसिस करें। कम नंबर आ रहे हैं तो आप डिमोटिवेटेड ना हो, अपनी इस तैयारी को आप बेहतर रखें, ठीक है। कि कहाँ पर मैंने गलती की है उस गलती को सुधारें, और उस गलती को सुधारें जहाँ पर आपने कुछ मिस्टेक किए उसे आप अपने दोबारा से नोटबुक वगैरह में देखें कि हाँ ये मेरी गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, इसे मैं सुधार कर अगले जो मॉक दोगे आप तो उसमें आप उसमें बेहतरीन इम्प्रूव करोगे, ठीक है। तो और आपका जो जीके वो जो पार्ट है उसमें आपका तो बस करंट अफेयर है, जहाँ से भी आप करंट अफेयर करो। पिछले 5 से 6 महीने की करंट अफेयर एग्जाम से लेकर पिछले 6-7 महीने तक की करंट अफेयर आपकी अच्छे से होनी चाहिए। और आपका जो हिस्ट्री जीके वगैरह है, स्टैटिक जीके, वो भी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है। मैथ्स का तो बस रिवीजन करें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इंग्लिश का तो बस वोकैब वगैरह आपको याद करनी है ही, ठीक है। रीजनिंग का हम आपको सिलेबस तो करा ही रहे हैं, कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, जो सारे टॉपिक शायद 1 या 2 टॉपिक हमारे एसएससी से रिलेटेड बचे हुए हैं, ठीक है। उन्हें भी हम आगे कंप्लीट करा देंगे।
लेकिन जितने कराएं उनका रिवीजन करें। और कुछ क्लासें हमने SSC MTS की भी डाली हुई थी, CHSL के भी मॉडल पेपर्स वगैरह, GD के भी, तो उनको भी आप दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी अच्छे से तैयारी आप जारी रखें। अब दोबारा से आप सभी को फिर से हैप्पी न्यू ईयर 2022 की। 2021 में जो गलतियाँ की उन्हें सुधारें और नई रणनीतियों के साथ अपना जीवन स्टार्ट करें। ठीक है, तो यही आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट दें अपना आप को और अपनी मेहनत करें। ठीक है, तो अब आप अपनी तैयारी में जुड़ें। तो जब तक के लिए आप सभी को हाथ जोड़कर हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।